अस्सलाम वालेकुम। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या कर लिया था पहले वो देख लेते हैं। सीकेंट लाइन का काम हो गया था हमारा, और टेंजेंट लाइन का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया था हमने। फिर हमने प्लेन कर्व का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया था। फिर हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव ये भी समझ लिया था। फिर हमने क्रिटिकल पॉइंट और क्रिटिकल वैल्यू भी देख ली थी क्या होती है। उसके बाद हमने स्टेशनरी पॉइंट का भी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लिया था, और हमने ये भी देख लिया था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन किस तरह देखते हैं। ठीक हो गया। ये सारे काम हमने कर लिए हैं प्रीवियस वीडियोस में। आज हमने देखना है पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। इसका दूसरा नाम भी एक होता है, इसको कहते हैं और सैडल पॉइंट। बेसिकली ये जो है ना टॉपिक, ये हमने देखना है कि क्या होता है। आज का काम हमारा ये है। तो अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन और सैडल पॉइंट। सबसे पहले मैंने आपको पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन क्या होता है उससे पहले ना एक दो पॉइंट्स हैं जो आपको पक्के याद होने चाहिए, भूल लेनी चाहिए। क्योंकि जब हम पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन देख रहे होंगे ना तो वो पॉइंट आपको याद होंगे ना, तो पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन को समझने में आसानी हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये है, ये हो गया हमारा। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इधर ऑल पॉजिटिव होते हैं, मतलब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी फंक्शंस है ना, साइन कोस टेन और इनके रेसिप्रोकल्स, मतलब कोसेकेंट सीकेंट और कोटेन, ये 6 के 6 ना इधर पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट पॉजिटिव। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या पॉजिटिव होता है, टेन, और टेन का रेसिप्रोकल कोटेन। और फोर्थ में क्या पॉजिटिव होता है, कोस, और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक हो गया। मतलब इसको यूं समझ लें, अगर मैं आपको कहता हूँ मुझे बताओ 1043 की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बेशक आपको मैं ये नहीं पूछ रहा कि बताओ वैल्यू क्या है, वो सब कैलकुलेटर से निकालोगे, लेकिन गैस करके मुझे बताओ कि पॉजिटिव आएगी 1043 की वैल्यू या नेगेटिव आएगी। तो फौरी तौर पे आपके माइंड में ये आना चाहिए स्केच कि 1043 का मतलब है कि 90 से छोटा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से 90 के दरमियान। तो 1043 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि सबके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं। तो ये इस काम के लिए मैंने आपको बताया। फिलहाल जो मेरा काम है ना, इस पॉइंट के लिए मैंने बताया आपको। लेकिन मैं आपसे पूछूं ना कि 10 बताओ कि 10 120 जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, तो आपको माइंड थोड़ी तौर पे क्लिक करना चाहिए कि जो 120 एंगल है वो कौन से कोऑर्डिनेट में आता है, सेकंड में आता है। अच्छा, सेकंड में तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है या उसी का रेसिप्रोकल, तो बाकी सारी नेगेटिव होंगी। तो 10 इसका मतलब है 10 120 का आंसर नेगेटिव आएगा। तो इस पर्पज के लिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। आई होप तो आपको ये अब याद रहेगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा पॉइंट है जो भी आपको वो भी याद रहना चाहिए, बल्कि मैंने बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कर्व है हमारे पास, अगर हम इसको देखें ना, इसका मैं नाम देता हूँ एफ ऑफ एस। यहाँ पे क्या कर रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, ये फिर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। ये इंक्रीज करते हुए डिक्रीज करता है, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट अगर हम पिक करते हैं 2 पॉइंट, तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है, 0। यहाँ पे भी डेरिवेटिव क्या है, 0। अच्छा, यहाँ पे डेरिवेटिव 0 क्यों है, इसको मैं बता देता हूँ। वैसे मैंने बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि टेन थीटा में पता है किसके इक्वल था, मैंने प्रूव किया हुआ है, टेन थीटा इज इक्वल टू dy ओवर dx। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक्सिस है हमारा और ये y एक्सिस है। तो ये लाइन हो या ये लाइन हो, ये दोनों लाइंस, ये जो x एक्सिस है क्या इसके पैरेलल नहीं है दोनों लाइन। तो जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनमें एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री एंगल अगर मैं टेन के साथ पुट करता हूँ, टेन 0 लिखता हूँ, तो टेन 0 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो dy ओवर dx क्या है, 0। मतलब डेरिवेटिव 0 होता है
ठीक हो गया। जब एंगल क्या हो जाए, एंगल जीरो हो जाए, ये बात आपने याद रखनी है। डेरिवेटिव जीरो होता है जब एंगल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो दोनों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कोऑर्डिनेट से एलिमेंट, और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि डेरिवेटिव जीरो हो जाता है कब, जब एंगल क्या होता है, जीरो। ठीक हो गया। और वो जीरो क्यों है, जब वो पैरेलल लाइंस में आ गया इसलिए। ठीक हो गया। ये पॉइंट आपने याद रखना है, क्योंकि जब मैं आपसे पूछूंगा ना कि मुझे बताओ इस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव क्या है, तो फौरी तौर पे आपने देखना है कि अच्छा ये जो पॉइंट है, क्या इस पॉइंट पे अगर मैं कोई लाइन ड्रा करूं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है या नहीं। आपका माइंड करता है यार ये पैरेलल है, तो आप उसी टाइम कहोगे यार ये पैरेलल हो गया, मतलब एंगल जीरो हो गया। तो एंगल जीरो मतलब टेन जीरो हो गया, टेन जीरो का मतलब कि आंसर जीरो आ गया, और वो जीरो इक्वल है डी वाई ओवर डी एक्स के। तो जैसे ही मैं पॉइंट बोलूंगा आपने माइंड में सारा प्रोसेस करना है और आप मुझे बता दोगे कि यहाँ पे तो डेरिवेटिव जीरो है। ठीक हो गया। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक हो गया। ये भी काम आएगा आगे। अभी जिस इतना बताया मैंने कि हम किस तरह कह रहे हैं जीरो डेरिवेटिव, और दूसरी बात कोऑर्डिनेट्स का बताया। पहले इतना एम्फोसाइज क्यों किया इन दो पॉइंट्स पे, ताकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को स्टडी करते हुए आपको कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना आए। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को समझना, पहले मैं उसकी फिगर बनाता हूँ, फिगर में सारा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर डेफिनेशन लिखूंगा। ठीक हो गया। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं ये फंक्शन बना रहा हूँ, मैं ये इस तरह का कुछ। ठीक हो गया। इसको मैं नाम दे देता हूँ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये एक्स क्यूब की कर्व है। ठीक हो गया। अगर हम इधर देखें फिगर के थ्रू जस्ट देखें अभी, तो यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और ये ऊपर भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये जो पॉइंट है इसको मैं कह रहा हूँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब क्या कि फंक्शन इंक्रीज करे और फिर इंक्रीज करे, और उनके सेंटर में जो पॉइंट आता है उसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन ये तो नहीं ना हुआ कि किस तरह पता लगेगा इस पॉइंट को इन्फ्लेक्शन कह रहे हैं। तो वो पॉइंट, तो क्या, पहले आप सुन ले फिर आगे करते हैं सोल्व। तो वो पॉइंट कि जिधर डेरिवेटिव जीरो हो जाए, तो वो पॉइंट जिधर डेरिवेटिव जीरो हो जाए और उसके पहले और उसके बाद फंक्शन एक जैसा हो, इंक्रीज इंक्रीज या डिक्रीज डिक्रीज। अच्छा, डेरिवेटिव जीरो कैसे हो जाए वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो पॉइंट है ये हमने एक्स एक्सिस के ऊपर लिया है। तो अगर यहाँ पे मैं टेंजेंट डायरेक्ट ड्रा करूंगा तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर ओवरलैप नहीं कर जाएगा। ठीक है। तो जब एक्स एक्सिस पे वो ओवरलैप कर गया है तो एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। एंगल जीरो है मतलब टेन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। तो डी वाई और डी एक्स क्या आ गया, जीरो। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे डेरिवेटिव जीरो आ जाए। एक कंडीशन ये, लेकिन साथ दूसरी कंडीशन क्या है कि उसके आगे और उसके पीछे फंक्शन या तो इंक्रीज इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज डिक्रीज कर रहा हो, मतलब ट्रेंड सेम हो। ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा मैं आपको वैसे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ मैथ्स की फॉर्म में। किस तरह एक्सप्लेन करूंगा, ये तो मैंने आपको ग्राफ के वे में सारा एक्सप्लेन कर दिया ना कि ग्राफ से एरो इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं। लेकिन इसका प्रूफ भी तो देखना है ना हमने, कि प्रूफ से मतलब कि इसको मैथमेटिकल फॉर्म में समझते हैं ना, टेक्निकल वे में, कि वाकई ऐसा है फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे कि नहीं कर रहे। ठीक हो गया। तो ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट लिया मैंने ऊपर, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कर्व के ऊपर। इधर से मैं क्या करता हूँ, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया छोटा सा। ठीक है। अब ये जो टेंजेंट है ना, इसका मैं एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता हूँ। ये मैंने एंगल बनाया है। ठीक हो गया। इसको मैंने नाम दे दिया थीटा। आप मुझे ये बताएं कि जो थीटा है क्या ये 90 से बड़ा है। हमें देख के पता लग रहा है ये 90 से बड़ा नहीं है, 90 से छोटा है। 90 से बड़ा तब होता अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, ये तो पता लग रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओवरलैप कर रहा है। ठीक हो गया। क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती तो 90 होता ना, ये लाइन स्ट्रेट से क्या है, राइट साइड पे मूव कर रही है, टेंजेंट लाइन। ठीक है ना। तो राइट साइड पे मूव कर रही है तो 90 से छोटा ही है। तो जब थीटा 90 से छोटा होता है, ठीक हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, हम कह दूंगा यहाँ पे बिलो 90 डिग्री। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, बिलो 90 डिग्री का यहाँ पर कि ये किसमें लैप कर गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, जहाँ पे सारे ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव। ठीक है। तो इसका मतलब है कि टेन थीटा भी क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी हम उससे कंसर्न नहीं है, टेन थीटा पॉजिटिव आएगा, इतना हमें पता लग गया। ठीक है। तो टेन थीटा पॉजिटिव का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था ना, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, एफ डैश एक्स के। तो डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये बात आपने याद रखनी है, मैंने आपको बताई थी ना पहले कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा होता है जहाँ पे क्या होता है, उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। अच्छा, अब इधर देखते हैं, इधर भी हमने ऑब्जर्व करना है कि हमें कैसे पता लगेगा फंक्शन इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं।
तो यहाँ से फिर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ एक टेंजेंट थीटा के लिए, फिर एक्स एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, मैं फिर ये एंगल बनाता हूँ। आप ये फिर एंगल देखें अगर, तो फिर ये क्या आ गया, बिलो 90 डिग्री थीटा आ गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ, टेन थीटा फिर क्या हो गया हमारा इधर, फिर पॉजिटिव हो गया है। क्यों? क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया और टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज। ये मैंने एरो से शो किया। तो इसको इन शॉर्ट क्या है कि इधर भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इधर भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एक तो मैंने सिंपल आपको बता दिया था ना, वैसे ही देख के पता लग रहा था विजुलाइज करके। दूसरा मैंने आपको टेक्निकल वे में बता दिया कि फंक्शन किस तरह इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि वहां पर टेन थीटा पॉजिटिव आ रहा है। टेन थीटा पॉजिटिव का मतलब है डेरिवेटिव भी पॉजिटिव आ रहा है। ठीक हो गया। तो डेरिवेटिव जब पॉजिटिव हो जहाँ पे जिस पॉइंट पे फंक्शन का, तो वहाँ फंक्शन इंक्रीज करता है। और जहाँ पे डेरिवेटिव क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, वहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा होता है, डिक्रीज कर रहा होता है। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, तो इधर क्या हो गया, बेसिकली फंक्शन इंक्रीज किया ना हमारा। तो जब मैंने आपको बता दिया कि फंक्शन इंक्रीज से इंक्रीज जा रहा हो और उसके दरमियान कोई पॉइंट आए जहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो, जीरो, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक हो गया, आपको समझ आ गई है ना, मैंने जो बता दिया। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर डेरिवेटिव जीरो कैसे है वो मैंने आपको बता दिया था स्टार्ट में, जब दो पॉइंट बताए थे। सेकंड पॉइंट क्या बताया था आपको मैंने, कि वो पैरेलल आ जाते हैं, तो एंगल जीरो हो जाता है, तो टेन जीरो हो जाता है, और टेन जीरो जीरो होता है, और वो जीरो आ गया डी वाई ओवर डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव जीरो हो गया। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन में क्या लिखूंगा, बस ये लिखूंगा ना कि जहां पर डेरिवेटिव जीरो, ठीक है, और उसके आगे और पीछे फंक्शन क्या हो रहा हो, सेम ट्रेंड में हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो मैं यही अब इंग्लिश की फॉर्म में लिख दूंगा और मैं कह दूंगा ये हमारी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारी, आ पॉइंट वेयर द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज जीरो बट derivative does not changes sign before and after a specific point। ये स्पेसिफिक पॉइंट है ना हमारे पास, इसको मैं सी कह देता हूँ, लेट्स सपोज। तो सी हो गया, देन दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हमारी किसकी डेफिनेशन हो गई है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो वर्ड यूज किया ना, डेरिवेटिव डज नॉट चेंजेस साइन, मैंने ये लिखा है। साइन चेंज ना करने का मतलब यही है कि अगर ऊपर और नीचे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के ऊपर और नीचे पॉजिटिव पॉजिटिव डेरिवेटिव का साइन आ रहा है, डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन इंक्रीज है। और अगर नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन डिक्रीज है। मतलब फंक्शन ने अपना ट्रेंड नहीं चेंज किया, बढ़ता ही जा रहा है, यहाँ पे कम ही होता जा रहा है। तो इसलिए मैंने साइन का वर्ड यूज किया यहाँ पे कि साइन चेंज नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो हमारा क्लियर हो गया, मैंने हर तरह से एक्सप्लेन कर दिया है और रिपीट करके बार बार एक्सप्लेन कर दिया। तो अब इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई आपको इश्यू आएगा, अगर फिर भी इश्यू आए तो आपने कमेंट में पूछ लेना है। अच्छा, एक पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूँ, किस तरह है वो, क्यों है वो नहीं समझना, बस एक पॉइंट है जो आपने माइंड में रखना है, ताकि आगे हम जब क्वेश्चन कर रहे होंगे या मैं कोई और कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पता होगा ना वो पॉइंट, तो उसको अंडरस्टैंड करना आसान होगा आगे। तो पॉइंट क्या जो अपने माइंड में रखना है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो होता है ना हमारे पास, मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता। क्या मतलब है इसका, ये हम आगे देख लेंगे, बस आपने ये बात याद रखनी है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, और उससे फिर नेक्स्ट वीडियो में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, और फिर हम क्या करेंगे 2.9 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं उधर मूव कर जाएंगे और उनको सोल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज।